अब हम जा रहे हैं वादी जिन। तो इसमें जबल हबश यानी कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पेशन गोई बताई है, तो वो भी उसी रास्ते में आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दज्जाल के बारे में पेशन गोई है वो ये कि दज्जाल है ओहद के मशरिक में आएगा, यानी कि दज्जाल ओहद के मशरिक में आएगा और आप ओहद के मशरिक की तरफ जा रहे हैं। और जुर्फ का इलाका दूसरी निशानी, तीसरी निशानी के हरम के हद से बाहर, और चौथी निशानी के ऊंची चोटी वाला पहाड़ होगा। तो ये चारों निशानियां जबल हबश है जो कि अभी सामने नजर आएगा। और इसमें इन्होंने दज्जाल पैलेस, वो सामने पहाड़ है, इन्होंने उसके ऊपर महल बनाया। उसको यूट्यूब पे भी आप देखें तो उसको दज्जाल पैलेस का नाम दिया गया है। तो अभी इन घरों के पीछे से वहाँ यहाँ से आप देखेंगे, बाद में आपको क्लोज भी वहाँ से हम गुजारेंगे, तो आप बिल्कुल आप क्लोज उसकी वीडियो ले सकते हैं। मशरिक है दज्जाल, ये और सामने वो पहाड़ है, ये ऊंची पहाड़ है, ये सामने नजर आ रही है, ठीक है। ये ऊंचा पहाड़ था, इसको काट के लेवल करके फिर इसके ऊपर अब ये महल बनाएंगे। ये शहजादों के महल हैं यहाँ के, और इनको दज्जाल पैलेस भी कहते हैं। और इस पहाड़ की जो है ना बारे में यही रिवायत है मिलती है कि इस पहाड़ पे हर जो है ना दज्जाल खड़ा होकर हरम को देखेगा, लेकिन हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। और क्योंकि यहाँ जो है ना फरिश्तों का, हरम के बाहर फरिश्तों का पैरा होगा। और इसी पहाड़ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको जबल हबश भी कहते हैं, रिवायती जो निशानियाँ इसी पहाड़ के बारे में फिट आती हैं। और ये हरम के जो है ना मशरिक में भी है, जुर्फ का इलाका, ये सारा इलाका जुर्फ का है। और उस वक्त भी इस इलाके का नाम जुर्फ ही था। वादी जिन, इसको वादी बेज़ा भी कहते हैं, यानी कि अंडे की शेप में ये आगे से ऐसे बंद है, जैसे नुकीला वादा होते ना अंडा, आगे से ये वादी ऐसी बंद है, बिल्कुल क्लोज है। और बेल अंडे को कहते हैं। और उसके अंदर जैसे अंडा खाली हो जाते हैं ना, तो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इसके ज़मीन का अंदर का हिस्सा खाली है, और इसलिए हर चीज़ जो है ना हरम की तरफ हरकत करती है। और ये ज़मीन की कोई ग्रेविटी कहता है, कोई मैग्नेट सिस्टम कहता है। और यहाँ गाड़ी न्यूट्रल चलेगी 130 तक, 133 तक मैंने यहाँ गाड़ी चलाई है। पानी भी पीछे की तरफ चढ़ाई की तरफ जाएगा, गाड़ी भी चढ़ाई की तरफ जाएगी। तो अभी आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इसके पहाड़ देखें अजीब व गरीब नोकीले, जैसे इनके ऊपर कोई मखलूक, ये आप क्लोज जाएंगे ना तो आप अभी से देखें कि इसके पहाड़ अजीब व गरीब हैं। ये सारी वादी, और वादी जिन भी कहते हैं, नुकीली वादी भी कहते हैं, वादी बेज़ा भी कहते हैं। बेज़ अंडे को कहते हैं और अंडे की शेप में है ये वादी, ये बिल्कुल वादी बेज़ा। ये सारा इलाका स्टार्ट है, ये 14 किलोमीटर का है एरिया। कहा है कि पानी की बोतल जो है रोल करें डाउन, वो स्लोप है नीचे की तरफ, लेकिन वो वापस आएगी इस वादी जिन में। तो मैं ट्राई लेने लगा हूँ। ये हाईवे पे हम खड़े हैं, ये हमारी गाड़ी है। तो अभी मैं पानी की बोतल को जो है वो ट्राई देता हूँ कि पानी की बोतल जानी तो उधर नीचे चाहिए स्लोप में, वो कह रहे हैं कि लेकिन वापस आएगी। चेक करते हैं। आ रही है बहुत, वापस आ रही है। ठीक है जी, अब हमने गाड़ी कर दी है यहाँ पे न्यूट्रल। ब्रेक लगाई हुई है, ब्रेक लगाएं ज़रा। ये ब्रेक लगा के रोक दिया। अब यहाँ से ब्रेक हटा दें, अब गाड़ी खुद ब खुद जाएगी तो जाएगी। ठीक है, अभी बिल्कुल स्पीड 0 ही है। ठीक है भाई, ऐसा स्पीड इसकी बनेगी। न्यूट्रल पे है गाड़ी, तो अब ये खुद ब खुद जिधर जाएगी बस। तो ये वादी जिन का समा है। ये पहाड़ देखें, नुकीले पहाड़ हैं, इनके ऊपर एक मखसूस किस्म का टेक्सचर बना हुआ है टॉप पे। ये खाने का सारा स्पॉट है सामने, यहाँ पे हम रुके थे। इधर अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है। और ये चल रहा है वादी जिन का सारा समा। गाड़ी न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल। अब देखते हैं कि न्यूट्रल में एंड तक, ये 14 किलोमीटर का इसका रास्ता है। तो ये टोटल एंड तक गाड़ी जो है न्यूट्रल ही जाएगी। और कितनी स्पीड तक जाती है? 133 तक भी मेरे पास राउंड रिबॉन्ड थी, वो 133 तक गई है। अच्छा। ये भी 120 क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले देखते हैं। अभी 40 अभी कहाँ पहुँच गया? तकरीबन 40 के करीब। हाँ, 40 के करीब है। अच्छा, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, चलें देखते हैं आगे पहुंच के कि ये कितने पहुंचती है न्यूट्रल पे गाड़ी है। वो वादी है जिनके बारे में एक जो है ना और भी
है वाक़या, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहाँ का सरदार था, वो काफ़ी बीमार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ अपनी शफा के लिए कहा। तो आपने अपनी एक ऊँटनी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 ऊँटनियाँ थी, तो आपने एक अपनी ऊँटनी उनको दी और कहा कि इसका दूध पिएँ और जब वो ठीक हो जाएँ तो ऊँटनी को वापस हरम में छोड़ जाएँ। तो उसने कहा ठीक है, और वो वहाँ से ऊँटनी ले आया और कुछ दिन दूध पिया तो उसको शफा मिली अल्लाह की रहमत से। और जब वो ऊँटनी वापस देने जा रहा था तो रास्ते में उसकी नीयत में फतूर आया और उसने कहा कि ऊँटनी तो बरकत वाली है और इससे तो काफ़ी फ़ायदा है। तो उसके दिल में लालच आया और ऊँटनी को ना वापस अपनी तरफ खींचने लगा और वापस लेके जाने लगा हरम की बजाय। तो ऊँटनी का रुख हरम की तरफ था, तो और जो है ना उसने अपनी तरफ वापस लेके जाना चाहा, लेकिन ऊँटनी हरम की तरफ जोर लगा रही थी और वो अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन ऊँटनी का जोर ज़्यादा था और ऊँटनी उससे जो है ना छुड़वा के रस्सी वगैरह और हरम की तरफ दौड़ आई। तो इसलिए ये रिवायत भी एक मिलती है जो हमने सुनी है बुज़ुर्गों से कि हर चीज़ जो है ना हरम की तरफ दौड़ती है। और अब गाड़ी 100 से क्रॉस कर चुकी है, ये देखें 100 से मीटर ऊपर हो गया और इसी वजह से ये कहते हैं कि हर चीज़ हरम की तरफ सफ़र करती है। आप तो यहाँ यही कंटेनर डायरेक्शन भी छोड़ दें, बिल्कुल अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं, आप कंटेनर खड़ा कर दें, गड़े में खड़ा कर दें, वो भी ऐसे हरकत पकड़ेगा। और 100 की रफ्तार अब 110 पे पहुँच गई है, ये देखें। और गाड़ी कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है इतनी, तो फिर थोड़ा ब्रेक का सहारा लेना पड़ता है। और पानी क्या, बल्कि अभी बोतल रखी थी तो बोतल भी उधर हरम की तरफ जा रही हर थी। चीज़ हरम की तरफ सफ़र करती है, हर चीज़ हरम की तरफ। अब देखिए 120 को टच हो रही है जी इसकी रफ्तार, लेकिन आगे रश है, मैं थोड़ा ब्रेक का सहारा लूँगा। ठीक है, आप ब्रेक बेशक लगा लें अगर जहाँ पे आपको लगे, ठीक है। आगे 2-3 गाड़ियाँ और हम बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। ये 80 का रोड है स्पीड की, यहाँ पे तो मैक्सिमम स्पीड है 80 की, लेकिन मैंने ब्रेक का सहारा न्यूट्रल के अंदर ही देखो, न्यूट्रल के अंदर ही है, बिल्कुल। क्या बात है। 120 क्रॉस कर दिए, 30-33 तक तो गई है ना, मैंने बोला